हमास गाजा पर कब्जा छोड़ेगा, बंधक रिहा होंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के 6 घंटे बाद हमास गाजा में सीज फायर को तैयार हो गया है। हमास ने शुक्रवार रात ऐलान किया कि वो ट्रंप के प्लान में बताए गए फॉर्मूले के मुताबिक सभी बंदियों को जिंदा या मुर्दा रिहा करने को तैयार है। साथ ही गाजा का प्रशासन छोड़ने को भी तैयार है। जिया हमास ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की इस हफ्ते पेश की गई 20 पॉइंट की पीस डील के कुछ हिस्सों पर बातचीत जरूरी है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हमास की तरफ से जो जवाब आया है उसमें हथियार छोड़ने का जिक्र नहीं किया गया है। हमास के ऐलान के बाद ट्रंप ने इजराइल को तुरंत गाजा में हमले करना बंद करने को कहा है। वहीं इजराइल ने कहा कि वो ट्रंप के गाजा प्लान पर काम करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस ने बयान जारी करके ये कहा है कि इजराइल ट्रंप के प्लान के पहले चरण को लागू करने के लिए तैयार है और इसके लिए वो ट्रंप और उनकी टीम के साथ मिलकर के काम करेंगे ताकि जंग खत्म हो। इसके साथ ही इजराइल गाजा में हमला रोकने को तैयार हो गया है। इजराइल के आर्मी रेडियो के मुताबिक सरकार ने सेना को गाजा पर कब्जे की कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही कार्रवाई करे। दरअसल 29 सितंबर की रात इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात की थी। इसके बाद नेतन्याहू गाजा में सीज फायर पर सहमत हुए थे। ट्रंप ने सीज फायर के लिए 20 पॉइंट का एक प्लान तैयार किया है। हमास सभी 48 बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। बंधक सीज फायर लागू होने के 72 घंटे के भीतर रिहा किए जाएंगे और बदले में 2000 से ज्यादा फिलिस्तीन सुरक्षा कैदी मारे गए गाजावासियों के शव लौटाए जाएंगे। इसके बाद इजराइल गाजा में अपनी वापसी का पहला फेज पूरा करेगा। बंधकों को तभी रिहा किया जाएगा जब जरूरी परिस्थितियां तैयार हो जाएंगी। हालांकि हमास ने इन परिस्थितियों के बारे में और कुछ नहीं बताया है। हमास के ऐलान के बाद ट्रंप ने वीडियो जारी करके इस दिन को बहुत खास बताया है। उन्होंने कहा है अभी भी कई मुद्दों पर काम बाकी है। उन्होंने कहा कि वे बंधकों को जल्द से जल्द घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि बंधक जल्द से जल्द अपने माँ पिता के पास लौटे। इससे पहले आपको बता दें कि ट्रंप ने 3 अक्टूबर तक हमास से सीज फायर प्लान मानने को कहा था। बाद में ट्रंप ने इस डेडलाइन को 2 दिन के लिए बढ़ाकर 5 अक्टूबर तक कर दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके धमकी दी थी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो हमास के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जैसा कभी नहीं देखा गया। मिडिल ईस्ट में शांति किसी न किसी तरीके से होगी। तो वहीं ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया था कि इस प्लान में गाजा में युद्ध रोकना, सभी बंधकों को छोड़ना और गाजा में प्रशासन चलाने के लिए एक अस्थायी बोर्ड बनाने का प्रस्ताव है। ट्रंप इस बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे। इसमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी होंगे। तो तुरंत युद्ध रोकना, इजराइल और हमास के बीच सहमति बनी तो गाजा में युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा। इजराइल पीछे हटेगा। सहमति से इजराइल अपनी सेनाओं को धीरे धीरे गाजा से निकाल लेगा।